अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आज का हमारा मौजू है मुरक्कब अतफ़ी। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने पढ़ा पहले मुरक्कब नाकिस की 16 अक़साम हैं, तो उनमें से मुरक्कब अतफ़ी भी एक किस्म है। इससे पहले हम मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आज हम मुरक्कब अतफ़ी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग तवज्जो फरमाएंगे, आखिर तक पूरा लेक्चर सुनेंगे। जहाँ से समझ नहीं आएगी वो आप आखिर पर पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपने ये पूरा लेक्चर अपनी कापी पर लिख कर तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएँ बच्चों। देखो, मुरक्कब अतफ़ी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास वही दो अल्फाज का मजमूआ आ रहा है। एक है मुरक्कब, दूसरा है अतफ़ी। तो मुरक्कब आप जान चुके हैं किसे कहते हैं। मुरक्कब से मुराद है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ। तो कौन सा मजमूआ, कैसे मजमूए को हम अतफ़ी कहते हैं। मुरक्कब अतफ़ी कौन सा मजमूआ हुआ, यानी हरूफ का वो मजमूआ जो हरूफ अतफ़ के जोड़ने से बना हो, जिसमें मातूफ़ और मातूफ़ अलैह शामिल हो, उसको हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। अब इसको आप कैसे समझ पाएंगे, मज़ीद देखिए बच्चों कि मुरक्कब अतफ़ी बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले हरूफ अतफ़ होना ज़रूरी है। क्या होना? हरूफ अतफ़। क्योंकि हरूफ अतफ़ से ही तो मिलकर आपको ये बनेगा, मुरक्कब अतफ़ी बनेगा। इसमें एक तो हरूफ अतफ़ होना ज़रूरी है, फिर इसमें मातूफ़ होगा और मातूफ़ इलैह होगा, तभी जाकर मुरक्कब अतफ़ी बनता है। अब आप सोचते होंगे कि ये मातूफ़ अलैह मातूफ़ ये क्या हैं। देखो बच्चों, आपके सामने नीचे एक जुमला दिया गया है, चाँद और सितारे। चाँद और सितारे। देखो यहाँ पर बच्चों दो इसम हैं आपके सामने। चाँद भी इसम है, नाम है, और सितारे भी इसम है। इसम है, इसम से मुराद क्या है? नाम। तो इन दोनों को, चाँद और सितारे, आगे आप कुछ भी लिख दो, रात को चमकते हैं, ठीक है। काम इनका जाहिर हो गया कि चमकना है, लेकिन हमारे सामने दो इसम हैं जिनको एक लफ्ज़ के साथ जोड़ा गया है, हमारे सामने मौजूद है। और क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाला जो और है, ये हरूफ अतफ़ है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये क्या है? हरूफ अतफ़ है। बच्चों ऐसे ही हमारे पास हरूफ अतफ़ और भी हैं। तो इन हरूफ अतफ़ के साथ जिन दो इसमों को जोड़ा जाए, यानी दो इसमों या दो फ़ेलों को जोड़कर जो मुरक्कब बने, किसकी मदद से? हरूफ अतफ़ की मदद से जोड़कर जो मुरक्कब बने, उसको हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। आ गया समझ में? कि ऐसा मुरक्कब जो किसके साथ मिलके बना हो? ऐसा मुरक्कब जिसमें मातूफ़ हो, मातूफ़ इलैह हो और हरूफ अतफ़ हो, उसको हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप ये भी चीज़ देखेंगे कि जो पहला इसम होता है, कौन सा? जो पहला इसम होता है या फ़ेल होगा, इसको हम मातूफ़ अलैह कहेंगे, और जो बाद वाला इसम या फ़ेल होगा, इसको मातूफ़ कहते हैं। और जो दरमियान में इनको जोड़ने वाला लफ्ज़ है, इसको हरूफ अतफ़ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन वर्ड कहते हैं। जिस तरह वहाँ पर होता है बट, एंड, इस तरह के जो होते हैं वर्ड, तो उर्दू में हमारे पास हरूफ अतफ़ बहुत सारे हैं। अभी आप देखेंगे हरूफ अतफ़ की तफसील, तवज्जो फरमाएँ। यहाँ देखिए बच्चों, हरूफ अतफ़ से क्या मुराद है, क्योंकि जब तक आपको हरूफ अतफ़ समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको मुरक्कब अतफ़ी को समझना आपके लिए मुश्किल है। हरूफ अतफ़ से क्या मुराद है? हरूफ अतफ़ वो हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान आकर उनको मिला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ अतफ़ कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आ रही है बात। अतफ़ किन हरूफ को कहते हैं? जो दो जुमलों के, यहाँ पर दो इसम भी हो सकते हैं, दो फ़ेल भी हो सकते हैं, यानी दो कलमों के दरमियान आकर
उनको मिला देने का काम करते हैं, मिला देते हैं, मिलाने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हरूफ अतफ कहते हैं। तो ये हरूफ अतफ कौन कौन से हैं? और, फिर, बल्कि, कर, के, या, भी। तो बच्चों आपने ये जो हरूफ अतफ हैं इनको याद रखना है, क्योंकि आपको इम्तहान में जुमला दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये किस किस्म का मुरक्कब है। तो आपने पहचानना है कि ये मुरक्कब यानी ये हरूफ अतफ से मिलके मुरक्कब बना है, इसमें मातूफ भी है और मातूफ इलैह भी है, तो हरूफ अतफ भी है, तो इसलिए ये मुरक्कब अतफ़ी होगा। तो इस तरह से आपने ये जो अल्फाज हैं, ये जो हरूफ हैं हरूफ अतफ, इनको याद रखना है कि अगर इनसे मिलके मुरक्कब बना होगा तो वो मुरक्कब अतफ़ी होगा। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं? अहमद या नदीम, देखो यहाँ पर या के साथ जोड़े गए हैं दो इसम, तो यहाँ पर दोनों में से एक का यहाँ होना ज़रूरी है। ये आगे वाली बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मुरक्कब अतफ़ी में ऐसा होता है बच्चों कि या तो होंगे दो इसम तो एक फ़ेल होगा, या दो फ़ेल होंगे और एक इसम होगा। तो इस तरह से ये जुमला मुरक्कब बनता है। तो अहमद या नदीम, दोनों में से एक का यहाँ होना ज़रूरी है। तो यहाँ होना, मौजूद होना क्या है? फ़ेल। तो उधर से दो इसम हैं हमारे सामने, तो ये मुरक्कब अतफ़ी हो गया। या बीच में हरूफ अतफ़ है। पहले को हम क्या कहेंगे? अहमद को क्या कहेंगे? मातूफ़ इलैह, और नदीम को क्या कहेंगे? मातूफ़, क्योंकि पहला जो इसम होता है या फ़ेल होता है उसको मातूफ़ इलैह कहते हैं। आगे देखिए, उस्ताद और बच्चे सब हाजिर हैं। उस्ताद क्या है? इसम। और क्या है? हरूफ अतफ। बच्चे क्या हैं? ये भी इसम। तो उस्ताद और बच्चे, हमारे सामने उस्ताद बच्चे दो इसम आगे हैं और बीच में दरमियान में हरूफ अतफ भी है। हाजिर हैं, हाजिर हैं, काम दोनों का एक ही है, तो इसलिए ये फ़ेल हमारे सामने एक है, इसम दो हैं, यानी दो इसमों को हरूफ अतफ की मदद से जोड़ा गया है और इनका काम एक ज़ाहिर है, तो ये मुरक्कब अतफ़ी हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप सोचते होंगे मुरक्कब कहाँ पर है? तो आप जानते हैं कि मुरक्कब जो है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। तो यहाँ तक आपको इम्तहान में ऐसे ही दिया जाएगा जुमला, उस्ताद और बच्चे, इतना ही कहा जाएगा। हो सकता है पूरा जुमला दे दें, लेकिन ज़्यादातर इतना ही पूछा जाएगा, उस्ताद और बच्चे। पूछेंगे ये किस किस्म का मुरक्कब है? तो आपने देखना है यहाँ पर मातूफ़ इलैह भी है, हरूफ अतफ भी है और मातूफ़ भी है, तो ये तीनों मिलके हमारे सामने क्या बन जाएंगे? मुरक्कब अतफ़ी बन जाएंगे। मज़ीद यहाँ देखिए बच्चों, मुरक्कब अतफ़ी के लिए आपके पास सबसे पहले मैंने बता दिया जैसा कि मातूफ़ यानी मातूफ़ इलैह होना ज़रूरी है और उसके अलावा मुरक्कब हरूफ अतफ़ होना ज़रूरी हैं। तो और तफसील देखिए, ऐसा मुरक्कब जिसमें एक फ़ेल को दो इसमों या दो अफ़आल को यानी दो फ़ेलों को एक इसम के साथ जोड़ा गया हो या ताबिया किया जाए, किसकी मदद से? हरूफ अतफ़ की मदद से। ये भी याद रखना है आपने, हरूफ अतफ़ इसके लिए ज़रूरी हैं। हरूफ अतफ़ की मदद से दो यानी मातूफ़ और मातूफ़ इलैह को जोड़ा जाए तो वो मुरक्कब अतफ़ी बनता है। मज़ीद देखिए, चाँद और सितारे, चाँद क्या है? मातूफ़ इलैह, सितारे क्या हैं? मातूफ़, यानी पहला इसम मातूफ़ इलैह कहलाता है, बाद वाला इसम मातूफ़ कहलाता है और दरमियान वाला जो जोड़ने वाला लफ्ज़ है उसको क्या कहेंगे? हरूफ अतफ़। ऐसे ही दरिया और साहिल, दरिया भी इसम है, साहिल भी इसम है, तो पहला इसम क्या हुआ? मातूफ़ इलैह और बाद वाला क्या हुआ? मातूफ़। ऐसे और देखिए मिसालें आपके सामने हैं, घोड़े और गधे, तो शब और रोज़। बच्चों शब और रोज़ जो है ये वाव और की जगह इस्तेमाल होता है, तो ये ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी में इस्तेमाल होता है और की जगह वाव। मुझे खाना खाकर ख़त सुना दो। बच्चों यहाँ देखिए क्या है, मुझे खाना खाकर ख़त सुना दो, काम दो बताए गए हैं, एक तो खाना खाना है, दूसरा ख़त सुनाना है। तो सुनाने वाला कोई एक ही होगा क्योंकि वो खाना खा के आपको ख़त सुनाएगा। तो इस तरह से दो, ये कर जो लफ्ज़ है ये क्या है? हरूफ अतफ़ है और
खाना और दूसरा खत सुनाना क्या है, दो फेल है। यानी दो फेलों को जोड़ा जाए या दो इसमों को जोड़ा जाए हरूफ अतफ के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब अतफ़ी। तो गौर फरमानी है बच्चों, आपको हरूफ अतफ बताए हैं, उनमें से कोई भी दरमियान में होना चाहिए और उसके पहले और बाद में कोई इसम हो सकते हैं दो, या दो फेल हो सकते हैं। तो यानी उसमें आपने देखना है मातूफ़ अलैह और मातूफ़ होना ज़रूरी है, और मुरक्कब हरूफ अतफ़ का होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आपके सामने मुरक्कब अतफ़ी बन जाएगा। तो आखिर जुमला देखिए, जैसे नमाज पढ़कर दुआ मांगो, यानी नमाज पढ़ने वाला एक ही शख्स है, एक इसम है और दो फेल हैं यहाँ पर। तो दो फेलों को हरूफ अतफ के साथ जोड़ा गया है, तो इस तरह से ये मुरक्कब अतफ़ी हुआ। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया है। तो मज़ीद जानने के लिए अगर कोई परेशानी है आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने यही पढ़ा है कि जो मुरक्कब अतफ़ी है ये 3 हरूफ का लगभग ये मजमुआ है हमारे सामने। किस किस का? इसमें है मातूफ़ अलैह, हरूफ अतफ और मातूफ़, 3 मिलते हैं तो मुरक्कब अतफ़ी बनता है। तो इसमें यानी दो इसमों को हरूफ अतफ के साथ जोड़कर आगे आपके सामने एक फ़ेल हो सकता है, या दो फ़ेल होंगे और एक इसम हो सकता है। लेकिन जो दो होंगे, या दो फ़ेल हों या दो इसम, उन दोनों के दरमियान में जब भी हरूफ अतफ होगा तो वो आपके सामने मुरक्कब अतफ़ी होगा। तो बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आया है आज का लेक्चर। तो अगर कहीं से किसी को कोई परेशानी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर हमने पढ़ा है, जितना सबक पढ़ा है, ये लिख कर तैयार कीजिए। तो आगे भी मज़ीद आपको मुरक्कब नाकिस की एग्ज़ाम पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।